हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज के प्री सेशन जिसका टाइटल है बीट द हीट। यस। सो अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है एंड गर्मियों के समय में हम जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, राइट। आप सभी लोग मुझसे एग्री करेंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी है, किसी को हेल्थ इशू हो जाता है, हेडेक रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, हीट स्ट्रोक, बीपी हाई होना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इशू को हम फेस करते हैं। सो कैसे आप इस गर्मी को बीट कर सकते हैं? विद डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग बात करेंगे, कलर थेरेपी के कुछ टेक्निक्स को, अफर्मेशंस के को लेके बात करेंगे, हीलिंग कोड्स, स्वर विज्ञान की टेक्निक को बात करेंगे। सो लेट अस वेलकम आवर मेंटर अंशुम जैन मैम। और मैम से रिक्वेस्ट करते हैं आप क्लास शुरू करिए। सो एवरीबॉडी स्टे टिल द एंड, अच्छे से क्लास को अटेंड करिएगा एंड लास्ट में डाउट्स के लिए भी हम टाइम रखेंगे। यस, लेट अस स्टार्ट मैम। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। वार्म तो नहीं बोलूंगी, ऑलरेडी इतनी गर्मी है। गर्मी से बचने के लिए आए हैं तो आई विल से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अब गर्मी जोरों पर है, 2-3 दिन की राहत मिली है तो संतुष्ट मत होइए। अभी वापस सूरज देवता अपना जोर बताने वाले हैं। बहुत से शहरों में हो ही रही है बारिश, है ना? कहाँ कहाँ अभी ठंडक है? रेज योर हैंड्स। इंदौर में तो अभी 2-3 दिन से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। हैदराबाद में भी मैंने सुना है बारिश है। दिल्ली में बारिश है ना? तो जस्ट ये 2-3 दिन की कहानी, वापस गर्मी आने वाली है जब तक हम आपकी तैयारी कर देते हैं। अब गर्मी जब जोरों पे होती है तो व्हाट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें प्रॉब्लम हो, हमें तकलीफ हो, उससे पहले हम उसका इलाज कर लिए तो ज्यादा अच्छा है। और इन केस किसी कारणवश अगर हम गर्मी पकड़ भी लेते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको एट द अर्लीस्ट हमारी घर की रेमेडीज से ही सॉल्व कर ले। हमें बाहर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो आज की क्लास में हम बड़ी सिंपल सिंपल रेमेडीज देखेंगे। अभी क्या खाना क्या पीना, बेल का शरबत पीना है, तरबूज खाना है, ककड़ी खाना है, गुलकंद अच्छा होता है, पानी ज्यादा पीना, ये सब चीजें तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, दादी नानियों से सुनते हुए आए हैं। बट आज हम थोड़ी सी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम स्वर विज्ञान की मेथड से देखेंगे। हम कुछ अफर्मेशन, स्विच वर्ड, स्विच नंबर्स और कलर थेरेपी देखेंगे जो 100 नहीं 101% वर्क करती है। जस्ट आपको अपना सब कॉन्शियस माइंड असाइड रखना है, डाउट नहीं करना है कि ऐसा कैसे होगा। आप फॉलो कीजिए, रिजल्ट्स मिलेंगे और फिर आप खुद देखेंगे ये कैसे काम करता है। ठीक है। अब व्हाट हैपेंस, गर्मी बहुत बड़ी, तो ऐसा कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है जिसको इम्पैक्ट नहीं करता। आप छोटे बच्चे ले लो, बड़े ले लो, सीनियर सिटीजन्स ले लो, सभी को इक्वली इम्पैक्ट करती है गर्मी। बट उसमें भी जो बच्चे हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग जिनको कुछ क्रॉनिकल प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, बीपी का इश्यू है, हार्ट डिजीज है, अस्थमा है, किडनी है, ये थोड़ी ज्यादा प्रोन हो जाते हैं गर्मी के इम्पैक्ट से। हम जो हट्टे खट्टे हैं, हेल्दी है, हम तो फिर भी बेयर कर लेते हैं। बट जो ये मैंने एज क्राइटेरिया और हेल्थ इश्यूज बताए हैं, ये दे आर मोर वल्नरेबल, इनको ज्यादा इम्पैक्ट होता है। व्हाट हैपेंस, गर्मी ज्यादा होने के कारण हमारी बॉडी में जो भी वाटर है वो सोख लेता है, और इस कारण बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और बहुत से इश्यूज होते हैं, जैसे बॉडी का टेम्परेचर कुछ बढ़ जाना, रेड हॉट फ्लश स्किन हो जाती, रेड अलाइयां हो जाती, दाने हो जाते हैं, नोजिया, हेडेक, वॉमिटिंग, आलसी बहुत आती है। कितने लोग हैं जिनको आलसी बहुत आती है, ऐसा लगता है गर्मी में बस बिस्तर में ही पड़े रहना, उठना ही नहीं, बस एसी चलता रहे, कूलर चलता रहे, है। तो ये भी एक रीजन होता है। बहुत ज्यादा गर्मी के कारण हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, या तो बहुत ज्यादा नींद आती है या हमें नींद भी नहीं आती है। ठीक है। यूरिनेशन में भी हमें प्रॉब्लम होता है कि बहुत डिक्रीज हो जाता है हमारा यूरिनेशन। उसके अलावा हमें बहुत से लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं। और एक जो बहुत मुझे कंसल्टेशन में इस दौरान इश्यू आता है वो होता है लेडीज में यूटीआई का। तो आज हम उसकी भी बात करेंगे, और हम हर तरह से, किस तरह से जो जो इश्यूज आ रहे हैं, हम हमारी नेचुरल रेमेडीज के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। फर्स्ट चीज मैं बात करती हूँ स्वर विज्ञान की। थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफ दूं, हम बहुत ज्यादा तो नहीं देखेंगे स्वर विज्ञान के बारे में, बट स्वर विज्ञान क्या होता है। हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें 36,000 लेफ्ट और 36,000 राइट।
आई नो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी स्वर विज्ञान का कोर्स मेरे साथ कर चुके हैं, बट जो नए लोग हैं उनको बता दूं, हमारा जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है दैट इज ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी, और राइट सूर्य नाड़ी और राइट नाड़ी। तो चंद्र जैसा कि नाम ही बता रहा है, चंद्र नाड़ी दैट इज शांति, कूल, काम। ठीक है। तो व्हाट हैपेंस जब भी हम गर्मी में जाते हैं, चिलचिलाती धूप में आप निकल रहे हैं, तो गर्मी से बचने के लिए लेट मी शेयर अ स्लाइड विथ यू, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, इस बीच आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको स्वर विज्ञान के बारे में और इन डेप्थ जानना है तो 9 मई 9 PM को स्वर विज्ञान की फ्री मास्टर क्लास आ रही है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें स्वर विज्ञान के बारे में बताई जाएगी। आज की क्लास में जितना जरूरी है आपको स्वर विज्ञान से रिलेटेड, उतना मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। तो यस, आई फॉरगॉट, दिस इज मी, आई एम अंशुम जैन, आई एम अ हीलर, मेंटोर, वेलनेस कोच एंड स्वर विज्ञान की एक्सपर्ट टीचर। तो चलते हैं हम, जब हमने स्वर विज्ञान की बात करी, हम ईड़ा पिंगला की भी बात कर रहे थे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है। तो अब मैंने कहा आपको, लेफ्ट हमारी चंद्र नाड़ी है, राइट हमारी सूर्य नाड़ी है। जो हमारी चंद्र नाड़ी है उसका काम होता है हमारे शरीर को ठंडक देना, और सूर्य नाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारी बॉडी को वार्म करती है। ठीक है। फर्दर डिटेल्स आप परसों और अच्छे से जान सकते हैं। अब अगर कभी भी आपको चिलचिलाती धूप में निकलना पड़े, आप कितना भी रोक ले, बच्चों को स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, हमारे छुटपुट काम है, हम कितना भी अपने आप को रोक ले, बट किसी न किसी कारण से हमें धूप में निकलना, बाहर निकलने के कारण बन ही जाते हैं। तो जब भी आप बाहर निकल रहे हैं चिलचिलाती धूप में, आप आपकी राइट ईयर सीधे कान में, रिमेंबर, मेक अ नोट, आपको सीधे कान में ही डालना है कॉटन, इस तरह रोल कर कर अच्छे से दबाकर। जब आप इस तरह कॉटन डालेंगे तो व्हाट हैपेंस, आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है। और जब हमने बात करी, चंद्र नाड़ी हमारे शरीर को शीतलता देती है, तो ये हमें गर्मी से बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जब हम फर्दर देखेंगे तो समझेंगे, जब हम राइट ईयर में कॉटन डालेंगे तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी, यानी हमारा चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और चंद्र स्वर एक्टिव होने से आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इंटरनल ही कूल डाउन होते जाएगी, और इस तरह बाहर के टेम्परेचर और आपकी बॉडी टेम्परेचर में मेंटेन हो जाएगा। आपकी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करेगी, जिसके कारण आप लू नहीं पकड़ेंगे, और गर्मी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे हीट स्ट्रोक हुआ, हाई बीपी हुआ, पित्त हुआ, माइग्रेन हुआ, और गर्मी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, अगर आप इस तरह राइट ईयर में राइट ईयर में कॉटन डाल के जाएंगे। तो ये आप बच्चे बड़े किसी के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, पर घर आने के बाद वापस कॉटन निकालना मत भूलिए। कंटिन्यूटी में आपका चंद्र स्वर चले वो भी अच्छा नहीं है। तो सिर्फ जब आपको गर्मी से बचना है, बहुत ज्यादा हीट से बचना है, तभी आप ये रेमेडी फॉलो करेंगे। बहुत ही अच्छी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। ठीक है। अब एक और जो चीज है, हम आगे बढ़ने से पहले मैं बात करती हूँ। जो साउथ के लोग हैं, उन्होंने तो कांजी के बारे में सुना होगा। आई होप बाकी लोगों ने भी सुना होगा, नहीं सुना हो तो मैं बता दूं। कांजी होती है जो हमारा चावल का मांड जिसे कहते हैं, जब हम चावल बनाते हैं ना, उसका जो पानी रहता है उसे कांजी कहा जाता है। और साउथ में तो प्रॉपर उसको मटके में रख के फर्मेंट किया जाता है। ये बहुत बहुत अच्छी रेमेडी है हमारी समर्स में बॉडी को हाइड्रेट करने की। तो और इक्वली जिन भी लेडीज को यूटीआई का प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली होता है, और जनरली गर्मी में बॉडी में पानी की कमी के कारण यूटीआई का इश्यू होता है। ये दिखने में छोटा सा 3 UTI, बट आई हैव सीन फीवर आना, खड़े नहीं हो पाना, क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं होते, यानी पूरे आपके 8 से 10 दिन खराब हो जाते हैं। इनफैक्ट हॉस्पिटलाइज होने तक की नौबत आ जाती है। तो आपको ये जो चावल की कांजी है, बहुत बहुत हेल्प करेगी। अब हाउ इट विल हेल्प, और हम इसे कैसे बनाएंगे। चावल को जैसा हम नॉर्मली बनाते हैं, हम थोड़ा सा ज्यादा पानी रखकर उनको बॉईल करेंगे। यस,
आप चावल अगर पॉलिश्ड सिंगल पॉलिश लेते हो, अनपॉलिश लेते हो, तो बहुत ज्यादा अच्छे, क्योंकि आजकल बाजार में डबल पॉलिश बहुत ज्यादा ट्रीटेड राइस आते हैं। तो जितने नेचुरल आपके राइस होंगे उतना बेनिफिशियल आपके लिए है। चावल को अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि इनको स्टोर करने के लिए बोरिक पाउडर वॉट वॉट ऑल हम लोग डालते हैं। तो चावल को अच्छे से धो लीजिए, जितना पानी रखते हैं उससे थोड़ा ज्यादा पानी रखिए। नॉर्मल आप उसको बॉईल कीजिए, और जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल कर फिल्टर करके आप रख लीजिए। और पूरे दिन में इसको फ्रिक्वेंटली थोड़ा थोड़ा आप पीते रहें। इस पानी में विटामिन बी, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब चीजें भरपूर मात्रा में होती है, जो आपकी किडनी, ब्लैडर की हेल्थ को सपोर्ट करती है। नॉट ओनली फॉर लेडीज, बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत अच्छा है। लेडीज की स्पेशली यूटीआई प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसको साउथ में कांजी कहा जाता है। ये कांजी बॉडी की जो भी एक्सीज हीट है उससे हमें बचाती है, और इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टीज रहती है, जो हेल्प करती है हमारी बॉडी से अननेसेसरी जो बैक्टीरिया है उनको फ्लश आउट करने में थ्रू यूरिन। और यूटीआई इससे क्लियर हो जाएगा, और इसी तरह यूटेरस को एक एक्स्ट्रा लेयर देती है, जिससे फर्दर हमें यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम और अनईजीनेस नहीं है। ठीक है, बॉडी को दिन भर ये हाइड्रेटेड रखती है, और दिस इज वेरी वेरी यूजफुल एंड इजी वे। ठीक है, आई होप। अच्छा, स्क्रीन शेयर ही नहीं करी है, बोलते भी नहीं हो। चलिए फाइन। ग्रीष्मा जी, कैन यू सी द स्क्रीन? परफेक्ट। तो अब यहां तक किसी की कुछ क्वेरी? हमने दो चीजों की बात करी है, हमने बात करी है स्वर विज्ञान से रिलेटेड, और हमने बात करी है कांजी की। मैं प्लीज रिक्वेस्ट, थोड़े से कैमरेज ऑन कर लीजिए प्लीज। देखो मेरी स्क्रीन पे भी मैंने आपको कूल कूल इफेक्ट देने के लिए अच्छा बीच कोकोनट ट्री लगा के रखा है। थैंक यू सो मच। अब मुझे बताइए, राइट ईयर में कॉटन रखना है। यस, मैं आपको अभी स्क्रीन बताती हूँ। राइट ईयर में कॉटन रखना है। जब हम फर्दर स्वर विज्ञान का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हम देखेंगे, जब हम राइट कान में ईयरबड रखते हैं, ये कॉटन बड रखते हैं, तो हमारा लेफ्ट स्वर यानी चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी को शीतलता प्रदान करता है। गर्मी में हमें शीतलता ही चाहिए ना, तो हम बाहर के टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है ये वे। अब यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, स्वर विज्ञान की टेक्निक या कांजी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम? यहाँ हम आगे बढ़े। यस और नो, थोड़ा इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा। एनीवन? चलिए, दैट मीन्स आई एज्यूम आप किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ये है स्वर विज्ञान की टेक्निक। आपको राइट ईयर में आपको इस तरह ईयरबड डालना है। चलिए, अब किसी को कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड्स। अब ये है कुछ रेमेडी स्विच वर्ड्स की। बहुत से लोगों को पता होगा स्विच वर्ड क्या है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, स्विच वर्ड्स आर द वर्ड्स और फ्रेजेस जिनको हम रिपीटेडली चैंट करते हैं फॉर हमारे इश्यूज। अब हाउ दे वर्क। अब अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग इन अब्रॉड कंट्री, और आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, और आप उनसे अपनी लैंग्वेज में बात करोगे, से आई मीन जापान, और मैं अपना हिंदी में बात बात बोले जा रही हूँ, उनको कुछ समझ नहीं आएगा, आपका काम नहीं होगा। इसी तरह हमारी जो मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सारी चीजें हैं, ये करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरा। ठीक है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है स्विच वर्ड्स। तो जब हम स्विच वर्ड्स के माध्यम से कुछ बोलते हैं या चैंट करते हैं, तो हमारी वो चीजें, हमारी वो मैनिफेस्टेशंस जल्दी पूरी हो जाती है। तो हमने कुछ सिलेक्टेड स्विच वर्ड्स रखे, दे आर लिस्ट, एंडलेस लिस्ट ऑफ स्विच वर्ड्स। बट जो प्रॉब्लम्स लगता है मुझे कि हम बहुत ज्यादा फेस करते हैं, उससे रिलेटेड स्विच वर्ड्स हमने यहाँ गैदर करे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस पूरी क्लास में आपका कुछ ऐसा इश्यू है जो कवर नहीं हुआ, हाँ गर्मी से रिलेटेड, तो मेक अ नोट और आप डालिए। हम जरूर से सेकंड सेशन लाएंगे
और उन बीमारियों पर, उन इश्यूज पे भी काम करेंगे। ये जो मेरी नजर में मेरे आसपास जो इश्यूज मुझे लगता है गर्मी के कारण ज्यादा होते हैं, उनको मैंने कवर करा है। तो पहला जो, अब स्विच वर्ड्स आप सबने समझ लिया है। स्विच वर्ड्स चैंटिंग आप जितनी बार कर सकते हैं, लोग अलग अलग काउंटिंग कहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप फोकस और कंसंट्रेशन से 5 मिनट 10 मिनट भी कर रहे हैं तो इट इज वेल एंड गुड। भले ही आप लाख बार चैंटिंग करो और आपका दिमाग फोकस नहीं है, तो इट डोंट मेक एनी सेंस। तो आप कभी भी 5-10 मिनट शांति से बैठो और चैंटिंग करो। चैंटिंग का तरीका मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मॉर्निंग उठते ही, यानी जब आपकी नींद तो खुल गई है बट फिर भी आप सोए हैं, जिससे उनिंदी वाली स्टेट कहते हैं ना, वो वाली, और रात में भी सेम वे, जब आप सोने चले गए, हल्की फुल्की नींद है और जागे हुए, जब आपका ब्रेन थीटा वेव्स के में है, उस समय आपको ये चैंटिंग और ज्यादा फायदा देती। पर जब हम गर्मी की बात कर रहे हैं, तो जहां भी आप गर्मी फेस कर रहे हैं या वो सिचुएशन फेस कर रहे हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार आपको ऐसा लग रहा है। कहीं ऐसी जगह गए जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, ना फैन है ना कूलर है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो यू कैन चैंट व्हील्स पिपरमेंट आइस क्यूब कोजी। आप जैसे वर्ड्स हैं एज इट इज आपको करना है, व्हील्स पिपरमेंट आइस क्यूब कोजी, व्हील्स पिपरमेंट आइस क्यूब कोजी। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि गर्मी खत्म हो जाएगी, कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, या तो आपकी बॉडी में आपको इतना हीट फील नहीं होगा, या कहीं ना कहीं से फैन कूलर एसी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, यानी ओवरऑल आप इस गर्मी से बच जाएंगे। ठीक है। इसके बाद बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है सरहद गर्म, जिसे कहते हैं ना, बच्चे धूप में खेल के आए, बहुत प्यास लग रही है, ठंडा ठंडा पानी पी लिया, गले पकड़ लिए, फिर बुखार, आगे पीछे सब चलते रहता है कंटिन्यूस। तो जब सरहद गर्म, जिसको समर कोल्ड कहते हैं, ऐसा इश्यू है, इमीडिएटली आप चैन कीजिए वॉलनट डक होल लेमिनेट लिकोराइज रूट शट। ये स्विच वर्ड सारे अपने आप में कंप्लीट रहते, दैट इज कंप्लीटली अ क्लास। तो हम उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, जो हमारे रिलेटेड स्विच वर्ड्स है हमने कंपाइल किए हुए हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जगह से, अलग अलग जगह से आए, तो आई डोंट नो आप लोगों के पास पीडीएफ पहुंचे नहीं पहुंचे। तो आपको जो समझ में आ रहा है, आपको रिक्वायरमेंट है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्विच वर्ड सबको क्लियर है। स्विच वर्ड से रिलेटेड किसी को कुछ भी, मैडम प्लीज अलग अलग इश्यूज बात नहीं कीजिए, आज हमारी बीट द हीट की बात है, तो उससे रिलेटेड जो इश्यू है आप वो भी क्लास के एंड में, अभी एक बार पूरी क्लास आप देख लीजिए कि व्हाट वी हैव इन अवर खजाना। उसके बाद अगर गर्मी से रिलेटेड आपका कुछ भी इश्यू रहता है तो प्लीज आस्क। तो हमने बात करी सरहद गर्म की। अब उसके बाद प्रिकली हीट, बहुत जो अलाइयाँ हो जाती है, स्किन में रैशेज होते हैं, पसीने के कारण खुजली चलती है, अगर वो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप चैंट कर सकते हैं रॉक ऑन डक एडजस्ट रिवाइव 1214। रॉक ऑन डक एडजस्ट रिवाइव 1214, या सैंडपेपर ऑयल ग्रेस लर्न विथ एम्ब्रोसिया। sandpaper, oil, grease, learn with ambrosia. This is for itchy skin, कहीं भी गर्मी के कारण खुजाल वगैरह आ रही है तो। एट द सेम टाइम जो मैंने अभी बात करी प्रिकली हीट, जो अलाइयाँ वगैरह हो रही है गर्मी के कारण, जहां आपको ठंडक चाहिए, लाल लाल दाने उभर के आ गए हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं चैंट सेंस आइस क्यूब बी, सेंस आइस क्यूब बी, और क्वेंच आइस क्यूब। ठीक है। स्विच वर्ड्स में किसी को कुछ इश्यू, एनीथिंग, एनीवन, प्लीज रेज योर हैंड्स। तो आगे बढ़े हम, सभी को क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ स्विच नंबर्स की। आई हैव ट्राइड सब मॉडलिटीज का थोड़ा थोड़ा लेना, सो दैट यू विल हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। लिखना नहीं है, आप चैंट कर लिए तो भी इनफ है। जी आईफोन जी, जी हम पूछिए। ये
108 बार टाइम स्टैंड करना ना बस। सर मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में कि लोग कहते हैं 108 बार करो, 21 बार करो, 50 करो। मेरा कहना रहता है फोकस और कंसंट्रेशन से चैंट करो। आप 108 बार भी चैंट कर रहे हो पर आपका ध्यान घर में है, ऑफिस में है, इसमें उसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब फोकस से चैंट कर रहे हैं और 11 बार भी चैंट कर लेते हैं तो इट वर्क्स। ठीक है, तो काउंटिंग कुछ भी नहीं है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूंगी। मेन फोकस एंड कंसंट्रेशन। और फिर जब चीजों को आप विजुलाइज करके करते हैं तो वो और ज्यादा इम्पैक्ट देती हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो गया है तो प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। नाउ वी विल कम टू स्विच नंबर्स। हाउ मेनी ऑफ जी ललिता जी, जी ललिता जी बोलिए। एक सेकेंड अनम्यूट कीजिए। आपने ये एचिंग ईची स्किन के लिए क्या बताया? ये 1214 मैडम जो रिपीट बोल। कंप्लीट स्विच वर्ड है ना, पूरा हाँ, कंप्लीट स्विच वर्ड आपको चैंट करना है। ये 1214 को नॉट 1214, कंप्लीट तब स्विच वर्ड। कौन रॉक सा ऑन, कंप्लीट? डक, एडजस्ट, रिवाइव, 1214। अच्छा, कंप्लीट बोल के करना है। Yes, rock on, duck, adjust, revive, 1214। अच्छा, और ये सेकंड जो दिया आपने, सैंड पेपर ऑयल ग्रेस सैंड लर्न पेपर विद। ऑयल। देखिए व्हाट हैपेंस, आपको जो मुंह पे आ रहा है और आप इजीली बोल सक रहे हैं, दोनों का काम एक ही है। अच्छा, दो में से एक बोलना है। दो में से कोई भी एक ठीक बोलना है, दोनों बोलना है, जल्दी असर चाहिए, ठीक, बोलिए। थैंक यू। अब किसी ने पूछा है कि आप कितने चैंट कर सकते हैं, तो देयर एन वो नंबर। मैंने सुना कि ध्यान से जितना कर सके कर। नहीं वैसा नहीं, मैं दूसरी बात कह रही हूँ। किसी का क्वेश्चन है चैट बॉक्स में कि हम कितने स्विच वर्ड्स बोल सकते हैं, कितने नंबर्स बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी हम नंबर पे भी आएंगे। सी उसके लिए भी आप एन नंबर ऑफ स्विच वर्ड बोल सकते हैं, एन नंबर यानी कितने भी नंबर बोल सकते हैं। बट व्हाट आई फील, जब आप एक ही इश्यू पे काम कर रहे हैं तो वो जल्दी होता है। अभी आप ऑलरेडी मनी से रिलेटेड कुछ बोल रहे, जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, अलग अलग बोल रहे, तो जो आपकी प्रॉब्लम प्रायोरिटी में है उसके लिए आप कॉन्सेंट्रेट होके काम करो ना, तो आप जल्दी सॉल्व हो जाएगा वो प्रॉब्लम। तो मैं बोलूंगी मैक्सिमम 5 स्विच वर्ड्स या 5 नंबर्स पर आप काम कीजिए। हालांकि देर इज नो कंपल्शन, आपको लग रहा है तो करते रहिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, अब आ रहे हैं स्विच नंबर्स पे। नंबर्स की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, तो इसी तरह सारे इश्यूज के लिए कुछ न कुछ नंबर बने होते हैं। ग्रेबोवी के होते हैं, लॉयड मेयर के होते हैं, डिवाइन कोड्स होते हैं, एन नंबर ऑफ लिस्ट। आपके हर इश्यू के लिए आपको कुछ न कुछ नंबर मिल जाएगा। तो इन नंबर्स को आपको कैसे यूज करना है, आपको हमेशा अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड में लिखना है। जो लोग नए हैं वो ध्यान से सुन लिए, आपको हमेशा जो स्विच नंबर्स हैं बॉडी के लेफ्ट साइड में लिखना है। इरिस्पेक्टिव आप राइट हैंडी है या लेफ्ट हैंडी है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम तो लेफ्ट हैंडी है तो क्या हम राइट में लिखेंगे? नहीं, आप कौन से भी हैंडी हो, आपको हमेशा बॉडी के लेफ्ट साइड हाथ में लिख लो। आपको ऐसा लगता है हाथ में लोग बहुत पूछ रहे हैं तो आप पैर में लिख लो, आपकी टमी पे लिख लो, एनीवेयर यू कैन राइट। कलर्स अलग अलग होते हैं बट आप बहुत इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। आप ब्लू कलर लिखिए, ब्लू कलर से लिखिए, ब्लू इज यूनिवर्सल कलर। ठीक है, बॉडी के लेफ्ट साइड में लिखना है, आप ब्लू कलर से लिखिए। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, जहां स्पेस दिया है, अभी जब हम आगे नंबर जाएंगे देखेंगे, तो आप देखेंगे जहां स्पेस दिया है आपको स्पेस का ध्यान रखना है। मैंने अभी स्क्रीन चेंज ही नहीं करी इसलिए नहीं दिख रहा है, मैं स्विच नंबर रही थी। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स की लिस्ट है जो जो रिलेटेड है। ठीक है, समर हीट के लिए, गर्मी में आप जा रहे हैं, आप नंबर लिखिए 37636588। ये पूरा कंटिन्यूटी में नंबर है, ब्लू कलर से बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में। नंबर्स ट्राई कीजिए, ओवर राइटिंग ना हो। हाथ धो रहे हैं, निकल जा रहा है, कोई बात नहीं,
अवॉइड कीजिए, पाम पे मत लिख के रिस्ट पे लिख लीजिए, तो इतना जल्दी नहीं। आपकी बॉडी पे 2 से 4 घंटे भी रहा तो ये अपना असर दिखा देगा। इट्स नॉट नेसेसरी मेरा मीटा मैं वापस लिखने बैठ गई, मीटा वापस लिखने बैठ गई। आपने एक दिन लिखा, दैट इज मोर देन इनफ। उसकी एनर्जी आपके ऑरा में रहेगी। अगले दिन वापस स्नान करके लिख लीजिए। जिन लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है वो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो समर हीट के लिए हमारा नंबर है 37636588। अब गर्मी के कारण, सरहद गर्म होने के कारण बहुत सारे बच्चों की और बड़ों की नक्सीर, नाक में से खून निकलने का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं 71027757। बिलीव मी, बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए हाउ दे वर्क, क्योंकि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ फीडबैक्स और सक्सेस स्टोरीज है इन नंबर्स की भी, A to Z सब इश्यूज के लिए। ठीक है, अब बहुत लोगों से गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, तो आप लिखेंगे 25। अब देखिए इस नंबर में थोड़ा ध्यान दीजिए, 25 के बाद आपको थोड़ा गैप दिख रहा है तो आपको भी गैप देना है। 25202, 25202 ये नंबर ऑलरेडी क्रिएटेड है। कभी हम ऐसी भी क्लास लेंगे जहां मैं आपको आपके मैनिफेस्टेशन या इंटेंशन नंबर्स खुद क्रिएट करना बताऊंगी, तो आप आपके इश्यूज के हिसाब से वो नंबर खुद से भी बना सकते हैं, जो बहुत मैजिकली वर्क करते हैं। बट आज ये हमारे ऑलरेडी जो डिफाइंड है, यूनिवर्सल है, उन नंबर की बात कर रहे हैं। अगर गर्मी के कारण बहुत ज्यादा पसीना आता है अंडर आर्म्स में, होता है ना बहुत लोगों को, बहुत एम्बरेसिंग भी फील होता है। आप चाह कर भी कितना भी पाउडर लगा लो, डीओ लगा लो, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है, उसमें से स्मेल भी आता है। तो अगर ऐसा ही कुछ आप इश्यू फेस कर रहे हैं, अंडर आर्म्स में स्वेटिंग या बहुत वेटनेस, तो 58, फिर रिमेंबर मेक अ नोट, स्पेस है, फिर है 750। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने 4 तरह की प्रॉब्लम्स के लिए नंबर शेयर करे। सबको क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अफर्मेशंस की। अफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव नोट्स रहते हैं, दैट ऑल्सो आर वेरी वेरी हेल्पफुल। सिंपली आपको दिन में कभी भी समय मिल रहा है तो आप पॉजिटिव नोट पे, हम कहते हैं ना, आप जैसा बोलते हैं वैसा अट्रैक्ट करते हैं, तो अफर्मेशंस का वही काम होता है। तो सिंपली हम कुछ 2-3 अफर्मेशंस देखेंगे, सिर्फ हमें ही नहीं, कुछ सन फेसिंग है, आपका घर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, या कोई रूम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है कि रहना भी मुश्किल हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, क्रिएट अ बबल ऑफ प्रोटेक्शन कवरिंग माई हाउस एंड प्रॉपर्टी टू कीप अस कूल एंड मिनिमाइज डैमेज फ्रॉम द सन। आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप गूगल ट्रांसलेट पे इसे हिंदी में कर कर या आपकी मदर टंग में कर कर आराम से अपनी लैंग्वेज में इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी को टेम्परेचर के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से हार्मोनाइज करने के लिए आप अफर्मेशन यूज कर सकते हैं। हार्मोनाइज माई बॉडी टू द वेदर ऑफ टुडे विथ ग्रेस एंड ईज। Harmonize my body to the weather of today with grace and ease. ठीक है, अब एक और रेमेडी बताऊंगी कि हम कोई भी एनवायरनमेंट, नॉट ओनली ये गर्मी वर्मी का भी, ये फीवर के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। आपके ये जो आईज के पास का जो एरिया होता है ना, इसे कहते हैं टेम्पल। अब हिंदी में क्या बोलता है, कोई मुझे हेल्प कर सकता हो तो दैट इज वेरी गुड, मुझे नहीं पता। हमारी जस्ट यहाँ आंखों के पास, तो जब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आप कनपटी, कनपटी, ठीक है, 2-3 लोगों को आ गया तो थैंक यू सो मच। कनपटी जिसे कहते हैं,
या इसे हम इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। बुखार आ रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, या आपको कोई एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना है तो ये जो कनपटी है इसको आपको 20 सेकंड तक टेम्पल को इस तरह रोटेट करना है। आई होप एवरीवन ऑफ यू कैन सी मी। मैं अपने आप को पिन करूं क्या? आप सब लोग देख सकते हैं मुझे? सिंपली इस तरह आपको रोटेट करना है एंड यू विल सी कि आप उस एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे। फीवर भी अगर आता है तो ये चीज बहुत बहुत हेल्पफुल है। बहुत ज्यादा हाई फीवर है तो हर थोड़ी देर में आप ऐसे करते रहिए कनपटी को। कोई भी रोटेशन लेफ्ट में करूं, एंटी क्लॉकवाइज करूं, क्लॉकवाइज करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट जैसा हाथ चल रहा है सेम वे अगर बच्चों को या किसी और को भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा फीवर में या वेदर से रिलेटेड कुछ भी इशू है इसमें। ठीक है? यस, यू कैन यूज एनी फिंगर्स। आपका उंगलियों से मतलब नहीं है, बात है वहां प्रॉपर प्रेशर पड़ने की। ठीक है ना? अभी हम आगे भी बात करेंगे, हमारे बॉडी में काफी सारे प्रेशर पॉइंट्स है। इसमें 20 to 30 सेकेंड्स, 20 to 30 सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द क्लास। मजा आ रहा है? शो सम एंथुजियाज्म। कैमरे थोड़े बंद हो गए हैं, आपके चेहरे देखकर ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। जितने कैमरे ऑन उतनी रेमेडीज ऑन। चलिए, यानी मुझे बार बार याद दिलाते रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। चलिए, बात मानने वाले स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ तक सबको सब क्लियर है? ठीक है, ये हमने बात कर ली अफर्मेशंस की, स्विच नंबर्स की। अब दिस इज एनर्जी सर्कल। अब हमने इतनी चीजों का ध्यान रखा पर फिर भी सनस्ट्रोक हो ही गया है, लू लग ही गई है, गर्मी लग गई है, उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज एनर्जी सर्कल। इसमें हमने जो स्विच वर्ड्स पढ़े, हमने जो स्विच नंबर्स पढ़े हैं, वो सारे कंबाइन हैं। तो अगर घर में किसी भी मेंबर को अगर सनस्ट्रोक हो गया है, लू लग गई है, सिंपल व्हाट यू हैव टू डू, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, जग, बॉटल। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ट्रांसपेरेंट होना। ठीक है, ट्रांसपेरेंट गिलास रहना, आर पार रहना। ठीक है, उसके बाद ग्लास की रहना। आप उसको प्लास्टिक, जो हमारी बिस्लेरी की भी बॉटल ट्रांसपेरेंट आती है ना, नहीं, मेन रिक्वायरमेंट इज इट शुड बी ट्रांसपेरेंट और इट शुड बी ग्लास। अब आप ग्लास लो, जग लो, बॉटल लो, एनीथिंग इज ओके। इस एनर्जी सर्कल पर या तो कलर प्रिंट आउट और लैमिनेट करवा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिंपली आप आपके फोन में भी खोलकर फोन पर कुछ टाइमर इस तरह सेट कर दो कि लॉक स्क्रीन 30 सेकंड से पहले लॉक ना हो फोन और वो इमेज फोन से ना जाए। उसके ऊपर वो बॉटल रख दो और उस पर्सन को मिनिमम 30 सेकेंड्स आपको रखना है। और उस पर्सन को, जिसे भी सनस्ट्रोक हुआ है, उसे दिन भर पिलाते रहिए। जैसे आपकी दवाइयां काम करती है ना, बिलीव मी, एनर्जी सर्कल वर्क्स वेरी वेरी मैजिकली, क्योंकि इसमें हमारे स्विच वर्ड्स भी है, स्विच नंबर्स भी है। दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज जिनको चैंटिंग करने में बार बार प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो एनर्जी सर्कल की हमने फर्स्ट चीज जो कंपलसरी है, हमें ग्लास। सेकंड हमें, हाँ मैं वापस बता रही हूँ ना, फर्स्ट जो एनर्जी सर्कल की कंपलसरी चीज है वो हमें ग्लास यूज करना है। सेकंड ट्रांसपेरेंट। ग्लास से मतलब मेरा वो वाले ग्लास से, वो वाले ग्लास से नहीं, मैं बॉटल भी ले सकती हूँ अगर मेरी ट्रांसपेरेंट है तो। आई होप आई एम क्लियर फॉर दिस। ठीक है, तो हमें ट्रांसपेरेंट लेना है, हमें ग्लास का मटेरियल लेना है, मैं स्टील, प्लास्टिक ये सब नहीं ले सकती हूँ। और थर्ड रिक्वायरमेंट इज मिनिमम 30 सेकेंड्स, मिनिमम 30 सेकेंड्स। मैंने अपनी बॉटल उस पे रख दी, आपको लगता है कि जरूरत पड़ेगी, इजी है, हैंडी होने के लिए आप कलर प्रिंट आउट लैमिनेट करवा सकते हैं। मैक्सिमम 5 बाय 5 का साइज भी अच्छा होता है, उसमें आप आराम से कर सकते हैं।
नहीं, आज 1-2 दिन की बात है, तो आप फोन में आपका एनर्जी सर्कल ले सकते हैं। आपको दिख रहा है ना? मेक श्योर कि आपका ये जूम होके स्क्रीन कटे नहीं, ठीक है? सब चीज के लिए A to Z हर चीज के लिए एनर्जी सर्कल आते हैं। आप हाथ से भी बना सकते हैं। मेक श्योर हाथ से जब बनाओ तो आपका जो सर्कल है वो कट नहीं होना चाहिए, यानी ओवर आप कुछ भी जो चीज लिख रहे हो वो सर्कल पे नहीं आना चाहिए, और सर्कल पूरा क्लोज होना चाहिए। मेरा प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हमारी बात है बीट द हीट की, तो गर्मी तक ही सीमित रखिए। अब इश्यूज लेने जाने तो हमारी क्लास नॉन स्टॉप 365 डेज चल सकती है। इतने इश्यू है, इतने दर्द है, तो आज हम सिर्फ बीट द हीट, सिर्फ गर्मी से रिलेटेड तक सीमित रखेंगे। जी सोनिका जी। जी मैम, सॉरी, थैंक यू। मैम, ये जो इजी आपने जो दिया स्क्रीन पर, उसका अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो उसमें ये वाटरमार्क भी आ रहा है, क्या वो चलेगा या फिर हाथ से बनाना पड़ेगा ना? हाथ से बना लो। आई वुड ट्राई टू शेयर नॉर्मल इसी ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच बट मैम। है ना, आई डोंट नो कौन कौन कहाँ से आ रहा है। आप लोग इधर उधर भी कोई लोग लिंक शेयर करे होंगे, तो आई एम नॉट श्योर कि आप सब तक पहुंच पाए। तो बेटर है आप एक बार स्क्रीनशॉट तो ले ही यस, लीजिए, यस, करेक्ट, थैंक यू। ठीक है? अब एनर्जी सर्कल से रिलेटेड किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम, कि आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी पीते रहिए, गर्मी है। चलिए एक वाटर ब्रेक ले लीजिए। चलिए अब हम आ रहे हैं कलर थेरेपी। TCM, सुजो, कलर थेरेपी, वन सिट थेरेपी, काफी लोगों ने सुना होगा, काफी लोगों के लिए एकदम नया भी होगा, ठीक है? सेम कलर से नहीं बनाना। हमारे लिए जो ज्यादा मैटर करता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जो स्विच वर्ड्स और स्विच नंबर्स लिखे हुए हैं वो मैटर करते हैं। हाँ, कलर भी मैटर करता है, बट जब आप हाथ से बना रहे हैं तो आप सिंपली बनाकर नॉर्मल ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं। पर हाँ, कलर प्रिंट आउट करवा रहे हैं तो कलर्स का थोड़ा ध्यान कीजिए। अब हम कलर थेरेपी की बात करते हैं। कलर थेरेपी बहुत ही इजी और बहुत ही बेनिफिशियल है। सुनिका जी, आपने हमारी कलर थेरेपी क्लास ज्वाइन करी है, आपने भी फीडबैक दिया है और लोगों ने भी काफी, यानी सिंपल एक पॉइंट लगाने से, एक डॉट लगाने से कलर के इतने इतने रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लास्ट मास्टर क्लास में किसी को आंखों में ईचिंग हो रही थी, और सिर्फ कलर थेरेपी यूज करके 2 दिन में, ये हमारी लास्ट मास्टर क्लास जो यूट्यूब पे है आप लोग भी देख सकते हैं, उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल गए थे। तो इसी तरह कुछ कलर्स की थेरेपी हमने, जो इश्यूज गर्मी से रिलेटेड हो सकते हैं, शेयर करे हैं। कलर्स आपके जितने नेचुरल हो अच्छा है। अब हर चीज में नेचुरल पॉसिबल नहीं है, तो नॉर्मल स्केच पेन आपका 10 या 15 रुपए का एक छोटू सा स्केच पेन का पैकेट आता है, उसे हैंडी रखिए। बिलीव मी, मैजिकल मैजिकल है। अब हम ये सुजोग TCM के इन डेप्थ में तो नहीं जा सकते, बट बेसिक थिंग इज दैट कि हमारे हाथ में भी हमारे सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है? तो सिंपली जब हम कलर थेरेपी करते हैं तो उसमें भी देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज। 1 पॉइंट थेरेपी, हमारी इंसेक्ट थेरेपी, TCM है, सुजोक है, तो हम इतना इन डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। मैंने ये सारे जो ट्राइड एंड टेस्टेड है और जो रिजल्ट्स 100% देते हैं, वो सारी रेमेडीज मैंने इकट्ठी करी है। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज ध्यान रखना है, जो पॉइंट बताया है वहीं लगाना, ठीक है? अभी अगर मैंने पॉइंट यहाँ बताया है और आप यहाँ लगाओ, और फिर कल मुझे बोलो मैडम इसका तो असर ही नहीं हुआ, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। जो चीज जहां है आपको थोड़ा सा ध्यान रख के वहीं लगाना, ठीक है? अभी रुकिए, पूरा हमारा 1 घंटे का शो है, अभी 40 मिनट ही हुए। बहुत सारी चीजें खजाने में। पहले मेरा खजाना खत्म हो जाने दीजिए, फिर आप बताइए अगर रह गया हो कुछ तो, ठीक है? ऑलमोस्ट सब चीजें कवर हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो हम गर्मी रहते हुए सेकंड क्लास बहुत जल्दी से लेके आ रहे हैं। हमारे पास थोड़ा सा टाइम का भी इशू है, एवरीथिंग इज देयर। तो अभी कम से कम जितना समझ रहे हैं उतना तो अच्छे से समझिए, ठीक है? तो कलर थेरेपी के लिए हमने बात करी है कि नेचुरल कलर्स लीजिए, स्केच पेन लीजिए,
जो कलर स्पेसिफाई करा है वो कलर, जो स्पॉट, जो लोकेशन स्पेसिफाई है वो लोकेशन। अब ये जो कलर्स हैं ये सनलाइट में या दिन की लाइट में ज्यादा काम करते हैं। रात में मैं सोचूं कि रात में मैं लगा के सो जाऊं तो इनका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है जितना दिन में होता है। ये बहुत पावरफुल होते हैं। तो जैसे ही आपको रिजल्ट मिल रहा है आप उसको हटा सकते हैं। 2 से 4 घंटे में भी आप हटा सकते हैं कि आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रेग्नेंट लेडीज थोड़ा अवॉइड कीजिए, बाकी बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी के लिए सेफ है। 99.99% सेफ है। 0.0001% इन केस आपको बहुत एक्सट्रीम कुछ इश्यूज लग रहा है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आपको किसी और इश्यू के कारण हो रहा हो बट आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे, बट हम रिस्क क्यों लेना, आप मत यूज कीजिए, ठीक है। बाकी 99.99% में ये सेफ है। अब जब हीट ज्यादा होती है हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। अब एक और चीज है, अब जब हम हाथ की बात करेंगे तो हमारे पास यिन और येन, यानी हमारा जो फ्रंट साइड है और बैक साइड है। मैंने सारे हाथ जिस तरह जैसे हैं उसी तरह बताए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ध्यान रखिए लेफ्ट है या राइट है या दोनों हैं या आगे है या पीछे है, मैं स्पेसिफाई करूंगी ही। स्टिल पॉइंट लगाते टाइम आप नोटिस कीजिए, अगर पर्टिकुलर जो हैंड स्पेसिफाई है उसमें ही कर रहे हैं तो बहुत जल्दी बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों हाथ में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन के लिए सिंपल, जहां अगर आपको पता हो आपके हाथ में जीवन रेखा जहां होती है वहां पर, इस जगह यहाँ पर जो पॉइंट है, देखिए पॉइंट थोड़ा सा लोकेट करके आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जब आप डॉट लगाते हैं उससे पहले थोड़ा सा उसको ना किसी भी, जैसे सपोज पेन है, पेंसिल है या आपकी उंगली है, उससे थोड़ा सा ना ऐसा प्रेस कर दिए तो वो पॉइंट स्टिमुलेट हो जाता है, आपको और जल्दी रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, दिख रहा है मैं कैसा, इसके लिए आपके अलग से टूल्स आते हैं बट हम नहीं लेंगे, हमें जरूरत नहीं। मैंने पेंसिल है, पेंसिल की नोक से, देयर सो मैनी वेज, आप किसी भी तरह थोड़ा सा, यानी इतना ज्यादा भी नहीं कि ऊ आउश निकल जाए और इतना स्लो भी नहीं कि मालूम ही नहीं पड़े कुछ करा है, थोड़ा सा उसको स्टिमुलेट करके फिर आप ये कलर लगाइए, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए है हमारा ग्रीन कलर। मैंने सारे कलर्स, जो कलर्स है उसी से करें कि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेफ्ट और राइट आपको दोनों में लगाना है, ठीक है। और ये चीजें करने के बाद जिसको भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, विच आई एम श्योर मिलेंगे, ग्रुप में फीडबैक भी जरूर दीजिए, ठीक है। अब ये हुआ हमारा कॉन्स्टिपेशन के लिए। उसके बाद बहुत मेजर प्रॉब्लम है एसिडिटी की, पित्त बढ़ जाता है बॉडी में। तो हमारा थोड़ा सा नॉट इन सेंटर, सेंटर से थोड़ा नीचे ये पॉइंट यहाँ आप लगाएंगे ब्लू कलर, स्काई ब्लू आपको दिख रहा है बट आप नॉर्मल ब्लू भी लगा सकते हैं। कब तक, जब तक आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है, ठीक है। किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें या किसी की कुछ क्वेरी? अभी आगे हमारे पास और 10-12 स्लाइड्स हैं बट क्लैरिटी करते हुए चले तो ज्यादा अच्छा है। रचना जी आपका कुछ क्वेश्चन है? जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ मैम, मैम ये ओनली और ओनली लेफ्ट हैंड में ही करना होगा, फिर राइट हैंड में नहीं करना होगा? ये ओनली लेफ्ट हैंड, ओके, ठीक है। थैंक यू। अब ये है, अगर यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है कि यूरिनेशन हो ही नहीं रहा है, बहुत लेस आउटपुट है, उससे भी आपकी किडनी ब्लैडर वगैरह में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो अब इसमें आपको जो राइट हैंड है वो लेना है, राइट हैंड के फिंगर के नीचे आपको ग्रीन कलर लगाना है, यस, ठीक है। और राइट हैंड की ही जो इंडेक्स फिंगर है उसका ये जो बेस वाला जॉइंट है वहां पर भी आपको ग्रीन कलर की रिंग बनाना है, पूरी कंप्लीट रिंग। ये थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन है, आपका जो स्केच पेन में ग्रीन आ रहा है ना, दैट इज परफेक्टली ओके।
आपको लाइट डार्क थोड़ा चलेगा, दैट इज नॉट एन इश्यू, एकदम फ्लोरेसेंट वाला मत। तो ये हमारा हो रहा है राइट हैंड में, राइट हैंड की फिंगर के नीचे ग्रीन, ठीक है। और जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है उसी के जॉइंट पे भी आप ग्रीन रिंग बनाएंगे। अब ये जो डॉट वाली जो चीज है, दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल जहां आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आंखों में रेडनेस है, ईचीनेस है। गर्मी के कारण बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है ना, आंखें एकदम लाल बम हो जाती, कंटिन्यूस ईचिंग चलती रहती है। तो आप जब राइट फिंगर के यहाँ देखिए, दिख रहा होगा ना मेरा भी, ये ओवरऑल बॉडी को कूल करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आई होप एवरीवन कैन सी दिस, जस्ट नेल के नीचे मैंने डॉट लगाया है, ठीक है। दिस इज ग्रीन कलर। तो अभी किसी की क्वेरी थी आंखों में जो इचीनेस है, लालपन है, उसके लिए बिलीव मी विद इन 2 to 3 days यू विल गेट द रिजल्ट। पहले दिन से ही आराम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये यूरिन का आउटपुट कम है उसके लिए भी है। ओवरऑल जो हमने ये फर्स्ट देखा है फिंगर के नीचे, ये ओवरऑल पूरी गर्मी के लिए अच्छा है, बॉडी में ठंडक बनाए रखने, ठीक है। अब लेडीज को, एक एक लेडीज को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि किचन में 10 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। तो जेंट्स, अभी अगर बीवियां कह रही कि गर्मी बहुत है मुझसे खाना नहीं बनता है, तो बोल देना कि मेरे पास एक रेमेडी है, ट्राइड एंड टेस्टेड, करो और अपने आप आराम मिल जाएगा। तो ये बहानों से, बहाने तो नहीं, हाँ जो भी गर्मी है, माइग्रेन हो रहा है, बहुत हेडेक है नॉन स्टॉप की, हम 10 मिनट भी खड़े नहीं रह पा रहे हैं, तो इसके लिए कलर रेमेडी के साथ साथ हम देखते हैं ये सीड रेमेडी। आई वांट कि आपको थोड़े हर सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज होते जाए। ये जो होता है हमारा GV40 पॉइंट होता है। इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप इसे गूगल कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर मेरिडियन बता के, इस जस्ट जो हमारे टखना रहता है ना, टखना और जो हमारी छोटी उंगली है उसके बीच हम ऐसा लाइन खींचेंगे तो इस जगह आता है ये वाला पॉइंट। ये और भी बहुत सारी चीजों के लिए बेनिफिशियल है, बट हम यहाँ बात करेंगे जो गर्मी के कारण नॉन स्टॉप माइग्रेन जो होता है, हेडेक होता है, उसके कारण। तो यहाँ व्हाट यू हैव टू डू, हम यहाँ कलर थेरेपी ना करके, ललिता जी आपका कुछ क्वेश्चन है या पुराना हैंड रेज है तो हैंड डाउन कर लीजिए। आप यहाँ क्या करेंगे, मेथी दाना, मेथी दाना, बिलीव में ये जो सारे पॉइंट्स है ना, मेथी दाना भी बहुत बहुत बेनिफिशियल है। मैं कहीं भी ट्रेवल करती तो मेथी दाना और माइक्रोपोरस टेप, जो अपने कारपेंटर्स लगाते हैं ना, वाइट वाइट वाला जो ऐसी टेप रहती है, उसमें सिंपल आप एक दाना मेथी दाने का लगाओ, माइक्रोपोरस टेप पे उसी पॉइंट पे जो मैंने पैर पे अभी पॉइंट बताया GV40, वहां उसको अच्छे प्रेशर से दबा दीजिए। ये चीज आप रात में भी कर सकते हैं। सिर्फ कलर थेरेपी आपको दिन में ज्यादा बेनिफिशियल है, बट आपको वो दाना इस तरह लगाना है कि रियलाइज हो पूरा आपका वो जो पॉइंट है वो अच्छे से दबे। उसके लिए आप उसको डबल टिबल जितना टेप लगाने लगा सकते हो, एंड यू विल सी वो ना दाना थोड़ी देर में फुल भी जाता है, तो और टाइटनेस भी आ जाता है। ये भी जब तक आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है आप लगा के रखिए, फिर आप हटा सकते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम इस रेमेडी में? इज जस्ट आई वांटेड यू ऑल टू नो अबाउट सीड थेरेपी आल्सो, इसलिए मैंने ये एक पॉइंट भी लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सिंपल होते जाएगा। अब हेडेक है, आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के अंगूठे के नीचे आपको लगाना है ब्लैक कलर का डॉट। डॉट एकदम छोटू सी बिंदी जैसा भी नहीं लगाना है कि दिखे ही नहीं, और इतना बड़ा भी नहीं लगाना है कि आपके दूसरे जो पार्ट्स है वो भी कवर होते जाए, क्योंकि हमारे हाथ में बॉडी के पूरे पार्ट्स हैं, तो आप सोच सकते हो उनकी कितनी कितनी छोटी छोटी जगह होती है। जितना बड़ा डॉट मैंने लगाया है ना, आप उतना ही, यानी एग्जैक्टली मेजर नहीं, बट हाँ बहुत छोटा भी नहीं होना, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना। तो हेडेक के लिए लेफ्ट हैंड थंब के नीचे आप लगा रहे हैं ब्लैक कलर का डॉट, ठीक है। इसी तरह इसमें स्पेसिफाई नहीं है, बट अगर ब्लड प्रेशर हाई है किसी का, तो आप यहाँ लगा सकते हैं ब्लू कलर का डॉट सेम लोकेशन पे। और अगर कम है तो ज्यादा करने के लिए या नॉर्मल करने के लिए, ज्यादा नहीं हम नॉर्मलाइज पे आते हैं, आप लगा सकते हैं रेड कलर का डॉट।
मैं बात कर रही हूँ ब्लड प्रेशर की। हेडेक के लिए मैंने ब्लैक कलर बता दिया है। ब्लड प्रेशर हाई है तो कम करने के लिए मैं लगाऊंगी ब्लू, और कम है तो हाई नहीं नॉर्मल करने के लिए मैं लगाऊंगी रेड कलर का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? भाई ये स्क्रीन पे चित्रा चित्री क्यों? अभी हमारे 2-5 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। आप ध्यान रख रहे हो या मैं फिर? जस्ट अ मिनट। यस, ओनली लेफ्ट हैंड ही, लेफ्ट हैंड की बात है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये सेटिंग चेंज करना पड़ेगी मुझे। चलो अब जितनी इच्छा है चित्रो, कुछ भी नहीं होने वाला है। जी सोनिका जी। सॉरी, थैंक यू मैम। मैम बीपी का प्लीज जरा रिपीट करेंगे, वो लिखने में पीछे रह गई। आप म्यूट हो मैम। ब्लैक हमने हेडेक के लिए देखा, तो सेम जगह पर अगर बीपी हाई है तो बीपी कम करने के लिए हम लगा रहे हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर क्या होता है? कामिंग, ठंडा करना, ठीक है, यानी नीचे लाना। और रेड कलर बढ़ाने का, रेड कलर बढ़ाने का। तो अगर बीपी कम है तो हम लगाएंगे रेड कलर उसे नॉर्मल लाने के लिए, और बीपी ज्यादा है तो उसे कम करने के लिए नॉर्मल लाने के लिए हम लगाएंगे ब्लू कलर। इज इट क्लियर सोनिका जी? थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, चलिए। अब सोर थ्रोट, जैसे हमने बात करी थी, गर्म ठंडा हो जाता है तो सबसे पहले वो गले पकड़ते हैं, और गले पकड़ते हैं। देखो ग्रीष्मा जी के एक्सप्रेशन से मालूम पड़ रहा है, बुखार आए तो चलो हम भाई बिस्तर में सो जाए पड़ जाए, पर गले पकड़ लिए तो न खा सकते न पी सकते, सबसे एक्सट्रीम प्रॉब्लम। तो जहां सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे हैंड में ये जो लोकेशन होता है ये होता है हमारे थ्रोट का, और सेम बैक साइड में देखेंगे तो ये हो जाता है हमारा नेक का। तो यहाँ आप लगाएंगे ब्लैक कलर का डॉट अगर सोर थ्रोट का प्रॉब्लम है तो। अपनी टॉर्च वॉच रेडी कर लो। प्लीज म्यूट कर लीजिए सोनिका जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्नीजिंग एंड कोल्ड, एकदम खांसी छींके आती है, ठंडी होता है, तो दिस इज रेड कलर। इसमें ऑरेंज दिख रहा है बट दिस इज रेड कलर। ठीक है, थंब के सेंटर पॉइंट में आप रेड कलर का डॉट लगाएंगे। स्नीजिंग एंड कोल्ड, छींके आती है उसके लिए। बहुत ज्यादा नींद आ रही है, गर्मी में आलस ही आलस है, दिस इज ब्राउन कलर। तो ये मैं लगा रही हूँ लेफ्ट हैंड की, जो मेरी मिडिल फिंगर है उसमें नाखून की तरफ। मैंने ये आधा बाहर इसलिए लगाया है क्योंकि थोड़ा सा बैक साइड की तरफ भी आ रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? थोड़ा सा नाखून की तरफ होते हुए यही पोजीशन में ब्राउन कलर लगाएंगे, या जब एक्सट्रीम लेजीनेस है और दिन भर नींद ही नींद आ रही है तो। इसी तरह बहुत ज्यादा गर्मी के कारण नींद ही नहीं आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड की मिडिल फिंगर पर जस्ट थंब के नीचे ब्लू डॉट, और फिर जो हमारा सेकंड पोर है उसके सेंटर में ब्लू डॉट। आया समझ में? जब नींद नहीं आ रही है गर्मी के कारण तो हम यहाँ ब्लू डॉट, यहाँ हमारा एक और ब्लू डॉट, ये है हमारे लेफ्ट हैंड पे। आई होप सबको क्लियर है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। जिस लोकेशन का ध्यान रखना है, कलर का ध्यान रखना है। स्नीजिंग, ये रहा स्नीजिंग एंड कोल्ड। एक्सेस स्लीप हो गया, लेस स्लीप हो गया, लूज मोशंस, ये भी मेजर प्रॉब्लम है। जहां पानी पीने करने में गड़बड़ हो गया या पानी की कमी के कारण ऐसा वैसा कुछ पानी पीने में आ गया,
लूज मोशंस के कारण भी बहुत तकलीफ होती है। तो आपकी जो मिडिल फिंगर है, ये है हमारे लेफ्ट हैंड की, उसमें मिडिल फिंगर के सेंटर में, सबसे ऊपर वाले पोर के सेंटर में येलो कलर। नो इश्यूज, जनरली लोगों का कहना रहता है येलो कलर दिखता नहीं है, कोई बात नहीं, वो आपकी बॉडी पे काम करना शुरू करेगा। येलो नहीं है, नेचुरल वे इज हल्दी, आप हल्दी लगा सकते हैं। इसी तरह और भी कोई आपको नेचुरल वेज मिल रही है। मैंने स्नीजिंग का स्लाइड मैम दिखाया था, मैं बाद में एक बार वापस बता दूंगी, अभी थोड़ा क्लास डिस्टर्ब होती है, बार बार बैक फ्रंट करूं तो। ठीक है, आप हल्दी लगा सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी घोलिए और आप लगा दीजिए। अब एक और इससे मुझे याद आया कि बहुत से लोगों को ये सरहद गर्म होने से कंजेशन भी हो जाता है, छाती में बहुत ज्यादा कफ जमा हुआ लग रहा है। तो आपका ये जो एरिया है, ये दिख रहा है ना थंब के नीचे, यहाँ पर भी आप हल्दी लगा सकते हो। आपकी जो हल्दी रहती है ना, वो थोड़ा सा घोलकर हल्दी लगा दो, या आपका जो अदरक है वो घिस कर ग्रेट करके यहाँ लगा दो। माइक्रोपोरस टिप की हेल्प से आपका जो छाती का जितना भी कंजेशन है, कफ जमा हुआ है, वो मेल्ट होकर निकलते जाएगा। ठीक है, गर्मी में होता है, बहुत बार हमें लग रहा है गर्मी है, बट वो सरहद गर्म होने से, थ्रोट इन्फेक्शन होने से यहाँ तक नौबत हो जाती है। अब अगर आयुर्वेदा के हिसाब से, ये तो मैं चल ही रहे हैं, हम कंटिन्यू करूंगी और, बट एक रेमेडी बीच में याद आई तो बता देती हूँ। यस ग्रीष्मा जी, जस्ट अ सेकेंड। एक शंख प्रक्षालन क्रिया होती है, अगर किसी को आयुर्वेदा का आइडिया है तो शंख प्रक्षालन क्रिया इज वेरी वेरी गुड, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्पफुल है। हालांकि वो करेंगे तो नानी दादी सब याद आ जाएगी, बट बिलीव मी, जो बॉडी पे जो रिजल्ट्स आपको दिखेंगे ना, दे आर मैजिकल। एक सिंपल सा मैं आपको उसका बेसिक्स बता देती हूँ, बट आप किसी प्रॉपर गाइडेंस में ही कीजिए। नॉर्मली 200-250 फीस चार्ज करते हैं, बट आपकी पूरी बॉडी से टॉक्सिन, जो पित्त के कारण गर्माहट बढ़ी है, वो सब फ्लश आउट हो जाता है। उसमें सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, थोड़ा सा गुनगुना पानी रहता है, नमक रहता है, नींबू रहता है, एटलीस्ट 5 to 8 लीटर्स ऑफ वाटर रहता है, आपको पानी पीना है। और 5 आपकी कुछ योगिक क्रियाएं रहती है। मैं ज्यादा एलोबरेटेड नहीं बता रही हूँ, क्योंकि यस, योग और नेचुरोपैथी में भी होता है, आयुर्वेदा में होता है, शंख प्रक्षालन क्रिया कहते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को नॉलेज में रहे कि ऐसी भी क्रिया, सो मेनी पीपल आर नॉट अवेयर हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी क्रियाएं होती है, दिस आर वैदिक क्रियाएं। तो आप पानी पिएंगे, 1 गिलास 2 गिलास, वो भी एक मलासन करके एक आसन है, उसमें पीकर फिर आपकी कुछ 5 एक्सरसाइजेज रहती है योगा की, वो करते हैं। इस तरह आप 5-6 बार कंटिन्यू में करते हैं, और आपको हर 5 आसन के बाद मोशंस लगते हैं। व्हाट हैपेंस, आपका पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है पूरा क्लियर हो जाता है, और लास्ट में ऐसा होता है कि आपको मोशन की जगह पूरा कंप्लीट क्लियर पानी निकलता है। दैट मीन्स समझ लीजिए आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरी गंदगी साफ हो जाती है। तो शंख प्रक्षालन कहते हैं, आप सर्च कर सकते हैं और बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। ठीक है, तो लूज मोशंस, आगे देखते हैं वॉमिटिंग। गर्मी में खाने पीने की गड़बड़ के कारण जरा कुछ 19-20 हुआ, गर्मी में चीजें जल्दी खराब भी हो जाती है, गलती से खाने में आ गई वॉमिटिंग, तो आपको लेफ्ट हैंड की फिंगर में, आपका जो ये सेकंड वाला जॉइंट है, उसके हल्के से लेफ्ट हैंड साइड में आपको लगाना है ग्रीन कलर। अगेन ग्रीन, लाइट डार्क चलेगा, बट ग्रीन रहना। थ्रोट इन्फेक्शन विथ फीवर, हमने जैसे बात करी, गला पकड़ा, उसके बाद बुखार आ गया है, तो उसके लिए अगेन लेफ्ट हैंड, आपका ऊपर फर्स्ट जॉइंट, वहां ब्लैक डॉट, और उसके नीचे जो आपके सेकंड पोर है, उसके सेंटर साइड में बीच में ब्लैक डॉट। थ्रोट इन्फेक्शन विथ फीवर। अब किसी ने बात करी थी स्वेटिंग, देखिए जो जो क्वेश्चंस आप क्लास की स्टार्टिंग में पूछ रहे थे, सबके आंसर्स अपने आप आपको मिलते जाएंगे, तो थोड़ा सा सब्र करो। बहुत से लोगों को बहुत पसीने छूटते हैं, बहुत पसीने आते हैं, यानी कुछ चीज ग्रिप भी नहीं कर पाते, तो ये वाला जो है
हमारी इंडेक्स फिंगर जो है, दिस इज फॉर पाम स्वेटिंग। तो अगर आपको सिर्फ हथेली में पसीना आता है तो ये वाला पॉइंट, अगर आपके तलवों पे पसीना आता है तो मिडिल फिंगर वाला पॉइंट, और अगर दोनों जगह आता है तो दोनों पॉइंट आप साथ में लगाइए। लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर का सेंटर और मिडिल फिंगर का फर्स्ट पोर में साइड की तरफ। ध्यान रखो, बहुत बार जो मैं प्रॉब्लम लोग जो मुझे शेयर करते हैं ना, अब मैंने क्या बताया कि मिडिल फिंगर में इस जगह, तो अब आप देखो वो किधर की तरफ है, रिंग फिंगर की तरफ है। लोग यहाँ लगा लेते हैं और कहते हैं रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, इज इट क्लियर? शैल वी प्रोसीड? किसी का कुछ क्वेश्चन? यस, सॉरी ग्रीष्मा जी, जी बोलिए। हम लोग जो ये अलग अलग कलर्स हैं, एक बार में एक हाथ में, समझो लेफ्ट हैंड में, हाउ मेनी वी कैन पुट द पॉइंट्स? अगेन 2 3 आप लगाइए। 2 to 3? यस। ओके, थैंक यू। अभी वेट लॉस गर्मी से कहाँ रिलेटेड है भाई? हम गर्मी की बात करें, आज गर्मी, एक बार वेट लॉस की भी क्लास लाएंगे। वेट लॉस की भी इसी तरह सब तरह की रेमेडी करेंगे, बट प्लीज आज गर्मी का ही बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। वॉमिटिंग एंड डायरिया, ठीक है, लूज मोशंस और वॉमिटिंग कंटिन्यू लग रही है। सेम वे जहां हमने एसिडिटी के लिए लगाया था, सॉरी कॉन्स्टिपेशन के लिए लगाया था, वहां हम लगा रहे हैं ब्लैक कलर। ठीक है, थैंक यू। तो ये हुआ हमारा आज का। एक बार मैं स्लाइड पूरी एक साथ बता देती हूँ, तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, उसके बाद हमारी क्वेरीज लेंगे। वॉमिटिंग एंड डायरिया, स्वेटिंग, throat infection with fever, vomiting, लूज मोशंस, नींद अगर कम हो रही है तो, नींद ज्यादा हो रही है तो, स्नीजिंग एंड कोल्ड, सोर थ्रोट, हेडेक, माइग्रेन, यूरिनेशन अगर कम हो गया है तो, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। सनस्ट्रोक अगर हो गया है तो आप यहाँ पर जो आपका राइट हैंड है उसके थंब के नीचे ब्लैक कलर का डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, अब इतना हमने जो समझा, इसमें कुछ क्वेरीज है तो बताइए। और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कुछ इश्यूज हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए, मैं सारे इश्यूज लेकर उसको हमारी नेक्स्ट क्लास में कंपाइल करके आपके पास आएंगे, क्योंकि आज हमारे पास टाइम भी कम है, हमने काफी कुछ चीजें देख ली है। गर्मी में ब्लोटिंग से रिलेटेड तो मुझे नहीं समझ में आता कुछ, बट स्टिल आप लिख दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आती हूँ। सनस्ट्रोक का पिक्चर नहीं है, इस जस्ट राइट हैंड के थंब के नीचे ब्लैक कलर का डॉट। ठीक है, किसी की कुछ क्वेरीज है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। आई होप आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। आपका जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप है उसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको पीडीएफ पहुंच जाए। स्टिल अगर नहीं भी पहुंच पाए किसी कारण से, तो मैंने सारी चीजें आपको दे दी। हाँ, ब्लोटिंग यानी पेट फूलना मुझे पता है, बट अभी आज की क्लास में नहीं, आप लिख दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, स्वर विज्ञान के बारे में किसी को और डिटेल में जानना हो तो 9 मई को हमारी फ्री मास्टर क्लास है 9 PM। ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ट्राइड एंड टेस्टेड जो बेस्ट रेमेडीज है वो मैंने सारी कंपाइल करके आपको दी है। आई होप यू ऑल लाइक द क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।
अभी देखिए मैं चैट बॉक्स में देख सकती हूँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। आई नो सबको कुछ ना कुछ इश्यूज है, बट जो हमारा टॉपिक है ना, हमें उससे ही स्टिक रिलेटेड बातें करनी थी। अभी बातें करना हो तो मैं 12-1 बजे तक भी आप लोगों के साथ बैठ सकती हूँ, बट वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, आप देते रहा करो। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी होगी उस हिसाब से फ्री क्लास मास्टर क्लास लाते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो शैल वी वाइंड अप। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गर्मी से रिलेटेड चीजें हैं मैंने सारी कवर कर ली है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। और जिन्होंने कैमरे ऑन करे उसको, उन लोगों को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थैंक यू सो मच जी। आपका फीडबैक, आई विल अप्रिशिएट योर फीडबैक, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू सून।